हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश और महफूज होंगे। फिर भी न जाने क्यों वक्त बे वक्त आप सबकी याद आ ही जाती है। और इस पैंडमिक में जिस तरह से लोग तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनमें एक समस्या है उनकी मानसिक समस्या। और इसीलिए मुझे हमेशा रहती है आपके मेंटल हेल्थ की परवाह, और करती हूँ आपको समय रहते आगाह। दोस्तों देखो, कुछ चीज़ें तो प्रकृति प्रदत्त होती हैं। अब ये पैंडमिक है तो ये तो एक प्राकृतिक आपदा है, इसे हम बदल नहीं सकते। हाँ, इससे होने वाली जो परेशानियां हैं उनको हम अपनी सूझबूझ से कंट्रोल कर सकते हैं। पर कई सारी ऐसी परेशानियां हमारे दैनिक जीवन में आती हैं, लाइफ में आती हैं, जिसको हम बड़ी ही कुशलता से फॉरगेट करें और आगे बढ़ें। जैसे कौन क्या कहता है, हम मोटे हैं, किसको कैसे लगते हैं, हम बहुत बढ़िया इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि हम आधुनिकता के साथ जी सकें, लोग क्या कहते होंगे। अरे बाबा, लोग क्या कहते हैं ये भी हम ही सोचें तो फिर वो क्या सोचेंगे? उनके सोचने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। ये वो सोचें, हम क्यों सोचें भाई? और देखो, सोसाइटी में हमेशा 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और तारीफ़ें करते हैं। दूसरे वो जो आपके बारे में बुराइयां ही बुराइयां करते हैं। और तीसरे वो जो अपनी राह चल रहे हैं। क्या मतलब है कौन कैसे है, हमसे क्या मतलब है, हमें अपने राह चलना है। तो दोस्तों, चूँकि हम एक संवेदनशील प्राणी हैं, हम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, प्रतिक्रिया करना हमारे प्रकृति में है। पर प्रतिक्रिया कितनी होनी चाहिए ये हमें सोचना है। ऐसा न हो कि अगले की बात की प्रतिक्रिया का प्रभाव अगले तक पहुँचे ही ना, और उससे हम इतना ज़्यादा आहत हो जाएं कि हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर, हमारे घरेलू स्थिति पर, हमारे आसपास रहने वाले उससे प्रभावित हों। तो हमें ये नहीं सोचना है। सोचना हमें ये है दोस्तों कि हम क्या कर सकते हैं। देखो, इस जीवन में जब हमने जन्म लिया तो मेरे साथ ही 2 चीज़ें जुड़ गई हैं, कांस्टेंट और वेरिएंट। कांस्टेंट मतलब सच्चाई, वेरिएंट जिसको हम बदल सकते हैं। अब कांस्टेंट का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो हमारे लिए बिल्कुल सत्य है, जैसे सूरज का निकलना सत्य है,
जैसे सूरज का डूबना सत्य है, उसी तरह से अंधेरे के बाद सुबह होना सत्य है। हमें परिस्थितियों के हिसाब से एक धैर्य विकसित करनी है और हमें उन्हीं चीज़ों के प्रति अपनी एफर्ट लगानी है, अपनी ज़िद बनानी है जो मेरे लिए परिवर्तनशील हो, जो मेरे कार्य से एक अच्छा परिणाम दे। जैसे एक बड़ा सीधा उदाहरण देती हूँ कि मेरी लंबाई जो है, मेरी हाइट जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हाइट को हम कम नहीं कर सकते, थोड़ा बढ़ा सकते हैं, आजकल बड़े सारे प्रोडक्ट हैं, मगर वो भी एक उम्र तक। तो हाइट का निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं, वो कांस्टेंट है, वो सच्चाई है, मगर हमारी बॉडी का जो वेट है वो वेरिएंट है, जिसे हम अपने हिसाब से कम अधिक कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम बदल सकते हैं वो होता है वेरिएंट। अगर हम जो कांस्टेंट है उससे जूझ रहे हैं, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक वही दशा होगी जैसे बेबात का दीवार पे सिर मारना। भाई देखो, गलत चीज़ के लिए अगर हम जिद करते हैं जिसको हम कर ही नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें जिद करना मेरी बेवकूफ़ी है, दीवार पे सिर मारने जैसा है। दीवार 1 सेंटीमीटर भी इधर से उधर नहीं होने वाली है। हाँ, हम जरूर लूलुहान हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले उन चीज़ों का पहचान करनी है, उन चीज़ों की पहचान करनी है कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, कौन सी चीज़ वेरिएंट है। अब इस दौर में अगर हम इस कोरोना की ही बात करें तो भाई देखो, कोरोना तो आ गया, वजह चाहे जो भी हो, 1 बार आया, 2 बार आया, और फिर देखो ओमिक्रॉन बन के आ गया है। तो कोरोना का आना एक सच्चाई है, हमें इसे स्वीकार करना है कि कोरोना है, एक संक्रमण है, हम संक्रमित हो जाएंगे। किंतु उसमें वेरिएंट क्या है कि हम उसकी तीव्रता को कैसे कम करें। इसके लिए हमें कोरोना को लेकर के बिल्कुल रोना नहीं है कि अरे वाह महामारी आ गई, बड़ी इसकी तीव्रता है, कोई उम्र दराज इंसान के लिए बर्दाश्त करने का बाहर है, कोई भी व्यक्ति जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उसका जीवन तो बिल्कुल खतरे में है। तो बिल्कुल सही बात है, जीवन खतरे में है, और कोरोना है, ये भी सही बात है। हमें क्या करना है कि कोरोना को हम स्वीकारें कि हाँ कोरोना आ गया है, हमें उसे स्वीकार करना है, बिकॉज कोरोना इज कांस्टेंट। बट कोरोना की तीव्रता को कैसे कम करें, हमें जो उसके गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। हमने वैक्सीनेशन कराया, हमने एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया, हमने हाथों को धुला, और जो तमाम सावधानियां थी उनको करते हुए कोरोना से हम दूरी बना सकते हैं। कोरोना को नष्ट नहीं कर सकते, कोरोना से दूरी बना सकते हैं। ठीक इसी तरह
हमें उन चीज़ों पर ही अपनी एफर्ट डालनी है जिसके कारण हम पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकें। नेगेटिव थॉट तो हमारे आपके आसपास कई रूपों में घूम रहे हैं, चाहे वो हमारी सोच में शुमार हो, चाहे वातावरण में शुमार हो, या महंगाई के रूप में शुमार हो, चाहे दवाई के रूप में शुमार हो, चाहे रोग व्याधि के रूप में हो। नकारात्मकता तो कई रूपों में हमारे इर्द गिर्द मंडरा रही है। सकारात्मक लाना मेरा काम है। सकारात्मकता को अपनाना है तो सबसे पहले हमें अपनी एक हेल्दी थॉट क्रिएट करनी है कि हम बिल्कुल प्रिकॉशन में हैं, हमें कोई चीज़ छू नहीं सकती है, हम कतई संक्रमित हो ही नहीं सकते हैं। हमें ये थॉट क्रिएट करनी है कि अगला आदमी हमारे बारे में क्या सोचता है, ये उसकी सोच है। हम उसके साथ इतने मित्रवत पेश आए, नहीं मित्रवत पेश आए तो कम से कम सुनी सुनाई बातों पर प्रतिक्रिया तो ना दें। और जब एक बार, दो बार, चार बार, एक समय आएगा जब अगला व्यक्ति खुद सोचेगा कि जैसा हम उसके बारे में सोचते हैं उसकी तरफ से तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया आती नहीं है, तो क्या मतलब है, छोड़ो हटाओ। वो भी एक दिन सोचना बंद कर देगा और जैसे ही उसके अंदर से आपके लिए जो सोच थी वो बदलती है, उसी दिन एक नई पहल होगी और रिश्ते में निश्चित रूप से मधुरता आएगी। प्रायः महिलाओं का ये सोच है, ऐसी सोच होती है कि छोटी छोटी बातें लोग हमको बोल देते हैं और बोल देते हैं। अब यदि वो अपने दिल पे लेके बैठे कि पति ने बोल दिया, बेटे ने बोल दिया, बेटी ने बोल दिया, और दिन भर उस बात से परेशान रहे, भाई ऐसा कुछ रिएक्शन दो कि अगला समझ सके कि आप नाराज हो। आप नाराज किस पे हो? अपने खाने से नाराज हो, अपने हंसने बोलने को कम कर दिए हो, और जब खुश रहते थे तो कह के दो काम करवा लेते थे जब नाराज हो गए तो चार काम बेसी कर रहे हैं। तो भाई ऐसी नाराज़गी किस काम की? आप नाराज़गी हो, नाराज़गी का इजहार करो, दो बात करो, अच्छी बात होगी, बुरी बात होगी, मन की भड़ास निकालो, अगला भी तो समझे कि हम आपसे नाराज़ हैं। नाराज़ होना अच्छी बात है। कहते हैं कि रिश्तों में रूठना मनाना रिश्तों में मधुरता लाता है। तो भाई रूठे हो, अगले को पता तो चलना चाहिए कि हम रूठे हैं। तो रूठे हैं, नाराज़ हैं, ये भी अगले को पता होना चाहिए। या अगले को हम देख रहे हैं कि घर में कोई सामान्य दिनों से हटकर कुछ बिहेव कर रहा है, तो हमें भी पूछ लेना चाहिए। सिर्फ महिलाएं ही नहीं बातें सुनती हैं महिलाएं सुनाती भी हैं, और आहत पति भी होता है, बच्चे भी होते हैं। तो यदि पति भी चुप है, बच्चे भी चुप हैं, तो एक बार पूछ लेना चाहिए, खुद ही पहल कर लेनी चाहिए कि भाई नाराज़गी किस बात की है, आज बड़े गुम से हैं। तो एक बार इस बात को देखिए करके, घर में भी माहौल खुशहाल होगा, मिजाज भी खुशहाल होगा और सब खुशहाल होगा तो बढ़िया लगेगा। इसी छोटी सी बात को लेकर के आपके बीच में आए थे। जल्दी ही फिर हम आएंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करेंगे। अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। तो अगली मुलाकात में फिर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।